नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। आई होप आप सभी की दिवाली जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। और आज का जो लेक्चर है हमारा कोई एकेडमिक लेक्चर नहीं रहने वाला, रादर हम आज के लेक्चर में फोकस करेंगे प्लानिंग के ऊपर। बिकॉज वी ऑल नो कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ये जो प्रीलिम्स की हमारी स्टेज है वो बहुत जल्दी आने वाली है, थोड़े महीने बचे हैं और हमें प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करनी है। इट मीन्स हमें बहुत सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं हमें उनको होलिस्टिक वे में कवर करना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इकोनॉमी 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही 2 महीने के अंदर टाइम देकर आप एक होलिस्टिक वे में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप इसी के साथ साथ क्रैक कर सकते हो प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी आप बैठते हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि यूपीएससी ने तो हमें 3 स्टेजेस दी हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की स्टेज। बट जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं हमें इन तीनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो यूपीएससी ने हमें ऐसे करके 3 स्टेजेस दी हैं। बट जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है आपको इनको एक साथ रख के प्रिपरेशन करनी है। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक साथ प्रिपरेशन करनी है। जब मैं ये स्टेटमेंट बोलती हूँ तो इट मीन्स आपको मेंस का जो सिलेबस है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेंस के सिलेबस में हमारा प्रीलिम्स का एस्पेक्ट भी क्लियर है, ठीक है। हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो भी कवर हो जाता है। अगर आप एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करोगे, अगर आप एक ब्रॉड बॉक्स में कवर करोगे, तो आपके जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएंगे। आज का जो टाइटल है, जो मेन चीज है वीडियो की, देख सकते हो कि हम इकोनॉमी को 1-2 मंथ्स के टाइम देकर ही कैसे अच्छे से उसका प्रिपेयर भी कर सकते हैं, प्लस हम प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सकते हैं। मैं अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने डाइवर्सिफाई करा है, यहाँ पे मैंने बांटा है टॉपिक्स को, क्योंकि जो कोर इकोनॉमी है आपको वो कवर करनी है। अगर मैं बात करूं कि जनरली इट इज सेड कि अंडर द क्लाउड्स एवरीथिंग इज आस्क्ड इन यूपीएससी, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान देना है? ट्रेंड के ऊपर ध्यान देना। किसके ऊपर ध्यान देना है आपको? ट्रेंड के ऊपर ध्यान देना है कि बेसिकली पास्ट ईयर पेपर्स में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछी गई हैं। मतलब कि कौन से ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी जो है वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। एक ये चीज। नेक्स्ट हमारी चीज ये है कि जो भी चीज करंट अफेयर्स में चल रही होगी, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज करंट अफेयर्स में चल रही है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जब भी हम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देते हैं या फिर प्रीलिम्स के लिए अपेयर करते हैं तो उससे पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बजट और हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पढ़ के जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो लेटेस्ट डेटा दिया जाता है, या फिर उस टाइम पे कोई भी चीज चल रही है उसके रिगार्डिंग कोई भी स्कीम दी है गवर्नमेंट ने, या फिर कितना इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में हुआ है, ठीक है। तो वो चीज क्या है, हमारी करंट न्यूज जो चल रही है, जो करंट हैपनिंग हमारी हो रही है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपको। उससे आपको क्या चीज करनी है कि करंट प्लस स्टैटिक को आपको कंबाइन करके आपको टॉपिक को पढ़ना है। तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है? करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन को कंबाइन करके आपको पढ़ना है। जब भी आप पढ़ोगे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो देखना ही देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल हूं हमारे एफआरबीएम एक्ट की, है ना, तो हमारे एफआरबीएम एक्ट का आपको थ्योरेटिकल चीज तो पता होनी चाहिए। बट अगर कोई भी करंट अफेयर्स उसके रिलेटेड है, कोई भी चीज, कोई भी करंट अफेयर्स अगर उसके रिलेटेड आता है तो आपको उसके साथ कंबाइन करके चीजें पढ़नी है। क्लियर है? सबसे पहले अगर मैं पहले एस्पेक्ट की बात करूं तो आपको सबसे पहले कवर करना है क्या? हमारे बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। और जब भी मैं बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटीज। अगर आपने पेपर अभी तक खोल के देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो विच इज अ बैड थिंग, क्योंकि अभी तक आपकी प्रिपरेशन जो है वो 1-2 सब्जेक्ट्स जो है आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, एकदम अच्छे से आपके रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपके कोई भी सब्जेक्ट है उसके जो कोर पार्ट्स है अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। बट अभी भी अगर आपने इकोनॉमिक्स अगर आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये वीडियो फुल तक देखना। और लास्ट में मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है
जो कि अगर मैं आपके साथ शेयर, जब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो ऑफ कोर्स दैट इज एन एक्साइटिंग गिफ्ट विच अनअकैडमी हैज डिसाइडेड टू ऑफर टू यू। तो उस चीज के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो जब भी मैं बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटीज। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम एनसीईआरटीज कौन कौन सी। सो मेन थिंग जो है, जो मेन चीज है वो है हमारी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। और 9th और 10th की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे कवर्ड हैं किसमें, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में। सो बेसिकली अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का, अगर आपको बहुत साल पहले अगर आपने मतलब स्कूल टाइम से ही अगर आपने इकोनॉमिक्स जो है वो छोड़ दी है, तो यू कैन ऑफ कोर्स गो विद 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक हमारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो कोर पार्ट है दैट इज इंक्लूडेड इन व्हाट, दैट इज इंक्लूडेड इन 11th एंड 12th। ये आर्ग्यूमेंट बहुत सारे टीचर्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हमें बेसिक से एकदम 6 to 12 जो है हमें एनसीईआरटी करनी चाहिए। दैट इज जस्ट योर चॉइस, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू कि आपको जो है वो किस तरीके से अप्रोच करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आएगा नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हो गए, हमारा जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, है ना, हमारी नेशनल इनकम क्या होती है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे इन्फ्लेशन हो गई, है ना, इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन हो गई, डिफ्लेशन हो गया, हमारे इकोनॉमिक्स और हमारी इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है ना, हमारी डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, मतलब अगर आप कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो उसका एक क्रक्स बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको आने वाले जो जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, तो आने वाले जो चैप्टर्स में जो आपको टर्मिनोलॉजीज बेसिकली देखने को मिलेंगी, वो चीजें आपको सबसे पहले यहाँ पे कवर कर रही है। तो सबसे पहले आप किसके साथ जाओगे, बेसिक्स के साथ। तो यहाँ पे अगर आप 7 से 10 दिन अपना बेसिक्स में भी दोगे, जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इजी आपको आना चाहिए, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसमें भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद आपको आना चाहिए, जब मैं नेशनल इनकम की बात करी तो उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है, और ये आपके मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको आना चाहिए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। किसके ऊपर पढ़ना है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ भी आ जाएगी, ठीक है, ग्रोथ भी आ जाएगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है, कैसे एक इकोनॉमी डेवलप करती है, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारे किसी भी नेशन को पीछे छोड़ देती हैं। क्या क्या ऐसे रीजंस हैं कि उसके कारण कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है या कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है, और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि उस कंट्री को पीछे छोड़ देती हैं। तो ये सब जो रीजंस है या फिर ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है आपको इंक्लूड करने हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो अगर आप इसमें 15 से 20 दिन भी लगाओ, नाउ दिस इज जस्ट अ हेडिंग, इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। और अगर मैं बात करूँ इसकी होलिस्टिक प्रिपरेशन की, अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन कौन सी सब कैटेगरीज इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखो डेवलपमेंट जो है, एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान रहेगा, अब इसमें स्कीम्स की भी योगदान रहेगा, इसमें मिनिस्ट्रीज भी आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वेलफेयर भी इसमें एक पार्ट आएगा, वेलफेयर भी पार्ट आएगा। और वेलफेयर की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें स्कीम्स भी आएंगी, है ना, स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री दे रही है वो भी आपको पढ़ना है। तो इसमें प्रॉपर क्या आएगा, हमारा डेटा आएगा जो कि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आपको डेडिकेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इट मींस हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बजट की चाहे मैं बात करूं, सो उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रीलिम्स एस्पेक्ट से बात करूँ या फिर मैं मेंस एस्पेक्ट से बात करूँ, तो बेसिकली आपको उस ईयर का गवर्नमेंट बजट के ऊपर फोकस करना है, प्लस आपको इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर फोकस करना है। सो अगर उस ईयर में कुछ ना कुछ नई स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर अगर आप बात कर सकते हो कि कुछ ना अगर कोई हैवी एलोकेशन करी गई है बजट की किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, या फिर क्या क्या चीजें हमारे इंक्लूडेड रही हैं उस पर्टिकुलर बजट में, उस पर्टिकुलर ईयर के बजट में, वो चीजें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर बात होगी किसकी, डेटा की। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिस्ट्रीज आपको इंक्लूड करनी है, प्लस आर्टिकल्स इसमें कुछ रहेंगे। और अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूं
फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे। अभी जब मैंने फिस्कल पॉलिसी का लेक्चर दिया था और मेरी जो सीरीज चल रही है दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, अगर आप उसको रेगुलरली देखोगे तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसी सीक्वेंस में जो है वो लेक्चर्स मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फिस्कल पॉलिसी में आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी में आपको किसकी बात करनी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो चीजें जो है वो आपको इंक्लूड करनी है। अब गवर्नमेंट जो है वो जो स्टेप्स लेती है उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों की वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है, कितना एलोकेशन जो है वो कितनी कौन से मिनिस्ट्री को करा गया है, वो चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है। और अगर आप इसको 5 से 7 दिन का टाइम भी दोगे तो यहाँ पे ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और जब मैं एक्सटर्नल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड की बात कर रही हूँ तो इसमें किसकी बात आएगी कि हमारी जो इकोनॉमी के बाहर जब भी हम कोई भी चीज लेन देन कर रहे हैं या फिर हम अपनी इकोनॉमिक बाउंड्रीज के हमारी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसके बाहर अगर हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल ट्रेड। और अभी अगर मैं एक्सटर्नल ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। आप जैसे हमारा फेरा फेमा है, ठीक है, फेरा एंड फेमा है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है समझ लीजिए, जैसे नीर एंड रीर है। ठीक है, नीर एंड रीर है, हमारा एक्सचेंज रेट है, हमारा एक्सचेंज रेट है। ठीक है, एक्सचेंज रेट प्लस आप इसमें बात कर सकते हो हमारी करेंसी की, इसको कंपेयर कर सकते हो आप फॉरेन करेंसीज के साथ। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नल ट्रेड, हमारी फिर एफडीआई है, एफपीआई है, ठीक है, जो भी हमारा लेन देन रहता है बाहर देशों के साथ, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो बैठ के आपको एक टॉपिक लिखना है। समझ लीजिए जैसे आपने एक्सटर्नल सेक्टर लिखा, फिर उसके नीचे आप बैठ के सोचिए कि जब भी मैं किसी के साथ लेन देन की बात करता हूँ तो उसमें कैसे कैसे चीजें जो है वो इंक्लूडेड रहेंगी। प्लस इसमें फिर टैरिफ्स भी आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको बैठ के शांति से आपको ये चीजें खुद देखनी पड़ेंगी, खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। यहाँ पे आप आप यहाँ पे एलपीजी पॉलिसीज की भी बात कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद 1991 के रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी प्राइवेटाइजेशन, क्या क्या चेंजेस हुए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम प्लानिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, प्लानिंग का पीरियड भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको बात करनी है हमारे जो हमारी हिस्ट्री रही है इंडियन इकोनॉमी की, यहाँ पे वो सब चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी। और यहाँ पे आपको 10 से 12 दिन अगर आप इसको डेडिकेट करते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग रिवीजन एंड इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से चलना है, आपको मेंस के प्लस प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अगर मैं आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके मेंस का जो सिलेबस है वहां पे एक सेपरेट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें बहुत सारे जो सब टॉपिक्स है वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो मेन आता है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड कर सकते हो, इंडस्ट्रीज को। फिर उसके बाद सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस आए और क्यों हमारी इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली शिफ्ट हुई फ्रॉम प्राइमरी टू सर्विसेज ओनली, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन से सेक्टर करता है, और हमारे कौन से सेक्टर को, फॉर एग्जांपल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लेती है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। ठीक है, और ये कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी में, और ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प कर रहे हैं बूस्ट करने में। तो ये सब एस्पेक्ट्स जो है वो कहाँ इंक्लूड होंगे, हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये जो पार्ट है ये हमारा इंक्लूडेड रहेगा किसमें, जो भी हमारी करंट हैपनिंग्स हैं। सो इट मींस जब भी आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको करंट अफेयर्स के साथ, साथ ही चलना है। ठीक है, आप अकेला थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो नहीं कवर कर सकते, सिर्फ थ्योरी कवर करके यहाँ पे आप जो है चीजें होलिस्टिक वे में अपनी प्रिपरेशन जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स आपको थ्योरी जो है वो पढ़नी पड़ेगी, प्लस आपको उसको किसके साथ कंबाइन करके चलना है, आपको उसको करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डे टू डे, आपको हर दिन
आपको हर दिन यहाँ पे चीजें देखनी है, आपको यहाँ पे हर दिन जो है वो करंट अफेयर्स डेली करना है। आपको कोई भी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हिंदू पढ़ रहे हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा दिया जाता है, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का सेपरेटली दिया जाता है। तो उस तरीके से वो जो एक्सप्लेन सेक्शन है, या फिर अगर आप मैं एडिटोरियल्स की बात करूँ तो वो जो डेटा दिया जाता है या फिर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वहां पे, तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो किसमें, आपके मेन सेक्शन में, ठीक है, आपके मेन सेक्शन में। तो जब भी आप ये चीजें देखो, आप उनको सेपरेट अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर उनका जो क्लिप है वो काट के सेपरेटली आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, सो दैट जब भी आप कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो किसका, मेंस का, तो आपको वहां पे आंसर राइटिंग में हेल्प करे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें कवर की, हमारे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से लेके कहाँ कैसे आप कोर सेक्टर्स तक, कोर सिलेबस में आप पहुंच सकते हो, और वो भी सिर्फ 2 मंथ्स में, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग एंड सॉल्विंग योर प्रीलिम्स क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहाँ पे आपको डेडिकेट करना है, अगर आप 2 से 3 घंटे भी, अगर आप 2 से 3 घंटे भी अपने इकोनॉमिक्स को देते हो, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप आराम से कवर कर सकते हो इस पूरे सिलेबस को सिर्फ 2 महीने में। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि रिविजन 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 एंड आंसर राइटिंग को आइडल नहीं छोड़ना, इसको साथ में लेके आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, इसको साथ में लेके आपको पूरे सिलेबस की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, सो दैट जब भी आप प्रीलिम्स के आसपास अपने इसको रिवीजन करते हो तो आपके पास सब पॉइंटर्स होने चाहिए, या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, ये जो चीज है या फिर ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है मेरा, इसको मैं एक साइड में रखता हूँ क्योंकि मेरा कंप्लीटली कवर हो चुका है। तो वो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इस एग्जामिनेशन में, आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अब मेन चीज जो है, जो अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है चीजें, वो है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट। तो 10th ऑफ नवंबर को हमारा जो अनअकैडमी है दैट इज ऑफरिंग यू अ स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है इस बार। हमारे जो गिफ्ट्स हैं, हमारे गिफ्ट जो है वो 50 करोड़ वर्थ गिफ्ट जो है वो अवेलेबल करे गए हैं आप ही के लिए, जो कि अगर आप अच्छा स्कोर करोगे स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट जो है वो दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग आईफोन, टैबलेट है, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो आपको दी जाएंगी। और आपको हमारा जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है उसको आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा, प्लस आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर सकते हो, डोमेस्टिक ट्रिप भी एंजॉय कर सकते हो। और रहना सहना सब खाना पीना कौन अवेल करेगा, ये दिस इज बीइंग अवेल्ड बाय अनअकैडमी। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज भी साथ साथ दी जा रही हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से चल रही है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर आपने एनरोल करना है। एनरोलमेंट जो है वो फ्री है। और यहाँ पे आप टाइमिंग्स नोट करके रखिएगा कि सुबह हमारा 11 AM और एक टेस्ट होगा हमारा 5 PM को, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 50-50 जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। मीडियोकर लेवल का टेस्ट होगा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही है तो ऑफ कोर्स आप जो है इस चीज का मौका उठा सकते हैं, इस चीज का बेनिफिट जो है आप उठा सकते हो। तो विदाउट एनी डिले आपको आज ही जाके एनरोल करना है, आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो एनरोल करिए। और इस जो आपको बेनिफिट जो दिया जा रहा है विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय अनअकैडमी, इसको जरूर अवेल करना है, ठीक है, इससे आपको प्रिपरेशन का भी पता लगेगा और प्लस आप जो बहुत सारे बेनिफिट जो है वो खुद उठा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो स्पिन द व्हील है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको जो बेनिफिट्स है दैट आर बीइंग गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एनरोल करना है, आपको लॉग इन करना है अनअकैडमी में। फिर उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा जहां पे स्पिन द व्हील करके ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको इस व्हील को स्पिन करना है और आप जीत सकते हो एक्साइटिंग ऑफर्स, जैसे हमारे पास मैकबुक है, आईफोन है, सब्सक्रिप्शंस हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं या फिर गिफ्ट्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले सिंस फेस्टिवल सीजन इज गोइंग ऑन, यहाँ पे अनअकैडमी आल्सो वांट्स टू शेयर गिफ्ट्स विद यू। तो इस चीज का फायदा उठाना है और प्रिपरेशन भी अपनी अच्छी करनी है, क्योंकि बच्चों थोड़े महीने रह गए हैं
और अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे करोगे तो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, यू विल द टाइम यू आर डेडिकेटिंग टू दिस प्रिपरेशन विल बी वर्थ ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज प्रूव करनी है और अपने पेरेंट्स को भी खुश करना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन 2 महीने में ये जो पर्टिकुलर हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।